हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज से हम लोग पहुंच गए हैं भाई पॉलीमेराइजेशन पर। ठीक है, आज तारीख 18 होनी चाहिए जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि ये सारे वीडियो में एक ही शाइट नजर आ रही होगी सारी चीजें, क्योंकि ये लगभग 1 से 1.5 रात की मेहनत हमने सब लिखा है बैठ के। और आज जो हम लोग कवर करने वाले इस यूनिट के अंदर वो सारे के क्वेश्चन कहाँ आए हुए हैं, 2023 के अंदर सारे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पॉलीमेराइजेशन को। सबसे पहले पॉलीमेराइजेशन होता क्या है? हिंदी में कहें तो बहुलीकरण होता है। सर जी बहुलीकरण क्या होता है? भैया स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। जैसे पॉलीथीन, तो पॉली प्लस एथीन तोड़ के पढ़ोगे तो जब बहुत सारे एथीन मिल जाते हैं तो पॉलीथीन बन जाती है। तो जो एक हिस्सा होता है उसे कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं? मोनोमर, यानी एक लग कहते हैं। जब वो बहुत सारे मिल जाते हैं तो उसे पॉलीमर यानी बहुलक कह देते हैं। तो बहुलक में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे देखिए। सबसे पहला टेफ्लॉन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। टेफ्लॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो टेफ्लॉन किसका एग्जाम्पल है? तो एडिशन एंड होमोपॉलीमर। अब भैया पॉलीमराइजेशन दो तरीके से होता है, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन का मतलब जुड़ेंगे लोग, कंडेंसेशन मतलब क्या होता है? छोटी चीज ही बड़ी होती चली जाएगी, बहुत सारे अणु मिल जाएंगे। एडिशन मतलब तुम आओ जोड़ के कुछ नया बना दिया। कंडेंसेशन मतलब छोटी छोटी बूंदें मिलती गई और कुछ बड़ा हो गया। सर जी इस तरीके से तो दो तरीके से होते हैं, एडिशन एक कंडेंसेशन। तो जो टेफ्लॉन है वो कैसा है? एडिशन है। एंड होमोपॉलीमर, होमो मतलब एक जैसे लोग आपस में जुड़ जाएंगे भाई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर? निम्न में से कौन सा जो है वो नेचुरल पॉलीमर है? नेचुरल मतलब प्रकृति में पाया जाता है। तो सभी को पता है भाई सेलुलोज, हमने आपको कार्बोहाइड्रेट में भी बताया हुआ था कि नेचुरल कार्बोहाइड्रेट भी कौन है? सेलुलोज है। सेलुलोज प्रकृति में पाया जाने वाला नेचुरल पॉलीमर भी कह लो, कार्बोहाइड्रेट भी कह लो, सारी चीजें हैं भाई। ठीक है, नायलॉन, सिल्क, डेक्रॉन वगैरह क्या हैं? तो ये सारे के सारे मैन मेड फाइबर्स होते हैं। फाइबर समझते हो? रेशे। फाइबर्स क्या होते हैं सर जी? रेशे होते हैं। तो नायलॉन आप लोग मोजा वोजा पहनते हो, सिल्क मम्मी साड़ी आड़ी भाभी साड़ी आड़ी पहनती होंगी, डेक्रॉन ये सारी चीजें होती हैं। तो ये नायलॉन है, सिल्क है, डेक्रॉन है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? जैसे पीबीसी है, पॉलीमर यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे। पीबीसी का तुम्हारे घरों में फिटिंग होगी समरसेबल वगैरह की, तो भैया इसमें क्या है? पीबीसी के पाइप इस्तेमाल होते हैं। घरों में लाइट की फिटिंग होती है, बैकेलाइट के स्विच है, तवा है, ये सब क्या है? पॉलीमर ही तो होते हैं, बहुलक ही तो होते हैं। तो ये सब क्या है? मैन मेड फाइबर्स होते हैं भाई। ठीक है, विच इज नॉट नेचुरल पॉलीमर? कौन सा नेचुरल नहीं है? तो भाई नायलॉन नहीं है, सबको पता है। नायलॉन है, टेरिलीन है, बैकेलाइट है, ये सब कोई नेचुरल थोड़ी है, ये तो सब बनाए हुए हैं यार। ऐसा थोड़ी ये पैदा हुए मोजा पड़ा हुआ था, मोजा वोजा सब क्या है? बाद में इंसान ने बनाया। तो नायलॉन क्या है? नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। जिगलर नाटा कैटालिस्ट इज, देखो भैया विकल्प में एक बार ये लिख के आ गया था इसलिए हमने लिख दिया है कि TiCl4 AlCH3 का होल ट्वाइस CH2 का होल ट्वाइस Cl। असली फार्मूला ये है, देखो TiCl4 AlC2H5 का होल थ्राइस। उसी को तोड़ ताड़ के इधर उधर कर करा के ऐसे दे दिया तो अब बच्चा फंस गया। तो हमने लिख ये भी दिया है, वरना जिगलर नाटा कैटालिस्ट जो होता है उसका ओरिजिनल फार्मूला क्या है? TiCl4 AlC2H5 का होल थ्राइस भाई। ठीक है, अब देखो टेफ्लॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन, मोनोमर का मतलब क्या है कि कौन सी चीज मिलेगी बार बार तो टेफ्लॉन बनाएगी। तो कौन है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या नाम है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। भैया क्या नाम है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। एथिलीन का फार्मूला क्या होता है? कोई जानता है? एथिलीन का फार्मूला होता है C2H4। अब टेट्राफ्लोरो का मतलब क्या? 4 H हट जाएंगे, 4 F लग जाएंगे भैया। इस तरीके से कुछ चीजें बनेंगी। तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन जब मिलता जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई? टेफ्लॉन बनाएगा। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर होता है। प्रोडक्ट ऑफ एडिशनल पॉलीमर, तो एडिशनल पॉलीमर कौन है? पीबीसी एक एडिशनल पॉलीमर है। पीबीसी का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या नाम होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये देखो अगला क्वेश्चन यही है। और अच्छा, ऑर्लॉन का मोनोमर कौन है? तो जैसे नायलॉन है वैसे ही सर जी ऑर्लॉन भी बनता है। ऑर्लॉन का भैया मोनोमर कौन होता है? एक्राइलोनाइट्राइल। थोड़ा सा नाम कठिन है, समझ रहे हैं, लेकिन ऑर्लॉन का जो मोनोमर है वो क्या होता है? एक्राइलोनाइट्राइल होता है भाई। ठीक है, अगला है कौन पॉलीमर है? तो टेफ्लॉन एक पॉलीमर है, सीधी सी बात है। ब्यूना एस किसका एग्जाम्पल है? तो ब्यूना एस रबर आपने 12th क्लास में, अगर तुम लोग प्रमोट नहीं हुए होगे तो ये पढ़ने को मिला होगा। बहुलक एक चैप्टर 12th में पहले हुआ करता था। तो ब्यूना एस एक रबर होती है, सिंथेटिक रबर जिसे बनाया जाता है। तो ये सिंथेटिक मतलब संश्लेषित रबर है, बनाई हुई रबर है, ब्यूना एस रबर भाई। ठीक है, टेरिलीन इज, जो टेरिलीन है, टेरिलीन को ही भाई डेक्रॉन भी कहते हैं। तो जो टेरिलीन है वो क्या है? तो टेरिलीन भैया एक
पॉलीएस्टर है, यानी कई सारे एस्टर वगैरह मिलेंगे और ये कहलाएगा कि एक पॉलीएस्टर, इसमें एसिड और ये सारी चीजें मिल मिला के तब टेरिलीन बनती है। तो ये क्या है, एक पॉलीएस्टर है भाई, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है भाई, ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो हैं। सबसे पहले ये समझ लो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलीमराइजेशन। तीन चीजें समझो। सबसे पहले जो एक सिंगल यूनिट है इसे हम लोग कहेंगे मोनोमर। क्या कहेंगे, मोनोमर। जब ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे और कुछ बड़ा बनाएंगे तो उसे हम लोग कहेंगे पॉलीमर। क्या कहेंगे, पॉलीमर। इस प्रोसेस को कहेंगे पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन को हिंदी में कहते हैं बहुलीकरण। जब छोटे छोटी, अरे होता नहीं है अरे छोटी छोटी रातें, आहा कॉपीराइट ना आ जाए कहीं, वो छोटी छोटी रातों का क्या हो रहा है, बहुलीकरण हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है भाई। तो इस तरीके से सारी चीजें चलती हैं भाई, ठीक है। तो आज हमने इसे स्टार्ट कर दिया है। कल कुछ 10, 11, 15 और ऑब्जेक्टिव के साथ में आपसे मुलाकात होगी 9 बजे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे BD BSc, या फिर डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट देख डालो। अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, इस बात के वादा कर रहे हैं आपसे कि भाई इसके बाहर नहीं आएगा। ये देखो कहाँ आए हुए, सारे 2023 में आए हुए क्वेश्चंस लेके आए हैं, पूरा रिसर्च के साथ में। पूरी एक रात खराब हुई है तब ये सारे वीडियोस हम शूट कर रहे हैं। तो कुल मिला के आराम से सारी चीजों को पढ़िए, देखिए। और उसके अलावा अगर आप चाहते हो नहीं सर जी हम तो डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहते हैं, तो यही यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, सर्च कर लेना पॉलीमर BD डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा सर जी। टेफ्लॉन, नाइलॉन सब पढ़ा रखा है और वो सारा कंटेंट अपनी एप्लीकेशन BD पर भी अवेलेबल है। तो थोड़ा सा अगर रुपए आप खर्च कर सकते हो, इस समय सिर्फ 399 में सारी चीजें हैं, तो अगर आप थोड़े से रुपए खर्च कर सकते हो तो सारा डिस्क्रिप्टिव भी आपको मिल जाएगा एक ही जगह पे, विद PDF विद नोट्स। ये वीडियोस भी वहीं पर ऐड मिल जाएंगी। तो बस दोस्तों फिर मिलते हैं कल 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे BD को जरूर फॉलो कर लो। 7000 फॉलोअर्स शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो हो गए होंगे, वरना जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो 10-20 बचे हुए हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और बताना कमेंट करके सर जी जब हम आए तो हो गए हैं फॉलोअर्स, या फिर कितने हैं। हो सकता है कोई 1-2 साल बाद देख रहा हो, तो जब तक 20-25 हजार फॉलोअर हो गए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।